कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामन जब तुम आते हो, पर सामन जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए आइए आज हम लोग राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हमने आपको राज के 2 सिद्धांत बता दिए हैं, जिसमें हमने दैवीय शक्ति का सिद्धांत बताया और आर्थिक सिद्धांत बताया। ठीक है, 5 सिद्धांत हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आपके शक्ति सिद्धांत की बात करेंगे कि किस प्रकार से राज की उत्पत्ति हुई। राज की उत्पत्ति में शक्ति का कहाँ तक योगदान रहा है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे आज। चलिए आइए हम देखते हैं। उसके बाद में इसके बाद में सामाजिक समझौते का सिद्धांत आएगा, फिर विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत आएगा। चलिए सिद्धांत छोटा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, समझिए। शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी विद्वान है वो लोग कहते हैं कि राज की उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो शक्ति है। शक्ति के अनुसार ही राज की उत्पत्ति हुई है। शक्ति ना होती, शक्ति के बल पे लोगों ने अपनी शक्ति से क्या किया है, राजा बने हैं और राज की उत्पत्ति की है। ठीक, कहना कि शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से है, अर्थात बलवानों ने अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों को अपने अधीन करने से राज की उत्पत्ति हुई। अपने अधीन करने से कहना है कि जो बलवान लोग थे उन्होंने शक्ति के द्वारा निर्बलों को, कमजोरों को अपने अधीन कर लिया और उसके करने से क्या हुआ, राज की उत्पत्ति हुई। जो लोग बलवान थे, ताकतवर थे, उन्होंने क्या किया, कमजोर लोगों को, निर्बल लोगों को अपने अधीन किया, अपने अंतर्गत कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया और उसके बाद में राजा बन बैठे और फिर उसी से हमारा क्या हुआ, राज की उत्पत्ति हुई। देखिए ट्रेसी मेकर्स क्या कहते हैं, इनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो कुछ बलवान अपने हित में करता है वह उचित है। जो शक्तिशाली जो कुछ भी करता है वो उचित है। कहने का मतलब बलवान अपने हित में जो कुछ भी करता है वह उचित है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये आता है एक सवाल कि न्याय शक्तिशाली का हित है, ये किसने कहा, तो आप कहेंगे ट्रेसी मेकर्स। आधुनिक काल में मैकियावेली राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार मानता है। जो मैकियावेली थे आधुनिक काल के, इनको जनक कहते हैं। आधुनिक काल में शक्ति का जनक इन्हें कहते हैं। तो इन्होंने, इनका जो मूल आधार था वो शक्ति था। इन्होंने कहा कि शक्ति से ही राजा वर्चस्व में रह सकता है और राज की उत्पत्ति शक्ति से होती है। दार्शनिक डेविड ह्यूम के अनुसार राज की उत्पत्ति युद्धों से हुई। ये कहते हैं, ह्यूम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राज की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, युद्धों से हुई। जब युद्ध हुए तब वो राज की उत्पत्ति हुई थी। लड़ाई के अवसर पर जो समूह का मुखिया था, लड़ाई के अवसर पर जो लड़ाई होती थी, युद्ध होता था या संघर्ष होता था, उसके समय में एक मुखिया हुआ करता था। वही बाद को उस समूह का राजा हो गया। जो मुखिया होता था उसी को फिर क्या हो गया, वही समूह का राजा बन बैठा। जो है क्या बोलते हैं, उन लोगों ने उसको राजा मान लिया। ठीक है। ओपेनहाइमर क्या कहते हैं, ओपेनहाइमर कहता है कि राज जो है संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ये कहते हैं, इन ओपेनहाइमर का कहना क्या है, ये कहते हैं, ये डेफिनेशन है इनके इन लोगों ने जो है अपने अपने विचार दिए हैं। और आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी या नेट, जेआरएफ, जीआईसी, लेक्चरर, अदर एग्जाम जो भी हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे ही दे देगा, वो दे देगा इतना, राज वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ये किसने कहा, तो आप कहेंगे ओपेनहाइमर। ठीक, तो इस तरीके से आप वहां देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि राज वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो राज्य के द्वारा, ठीक है, राज एक ऐसा संगठन है जो एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग क्या करता है,
अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अपना वर्चस्व स्थापित करता है। मनुष्य की मौलिक अपेक्षाएं, मनुष्य की जो मौलिक अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, या मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि दो प्रकार से संभव है, दो प्रकार से संभव है। या तो मनुष्य स्वयं काम करके इन आवश्यकताओं को पूरा करे, या बल प्रयोग द्वारा। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के, हर मनुष्य का जो है 3 आवश्यकताएं जरूरी होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र और मकान। इन 3 चीजों की जरूरत होती है। तो इनको या तो मनुष्य जो है अपनी मेहनत करके, काम करके उनको पूरा कर ले, अगर काम करके ना करे तो बल प्रयोग कर द्वारा करेगा। कोई व्यक्ति जो है किसी को मार के करेगा, किसी से युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा, छीना झपटी करेगा, इस तरीके से करेगा, तब जो है अपने बल के द्वारा जो है लाठी के जोर पे जो है क्या करेगा? वो इन चीजों की पूर्ति करेगा। ठीक है। अब देखिए, ब्रंटस्ली के अनुसार इस सिद्धांत में सत्य का अंश यह है कि बिना शक्ति के ना कोई राज्य उत्पन्न होता है और ना स्थायी रह सकता है। कह रहे हैं इसमें एक सत्य की बात क्या है? ये कह रहे हैं कि इसमें सत्य ये है कि शक्ति के बिना कोई राज्य उत्पन्न नहीं हो सकता। वहां शक्ति की जरूरत पड़ेगी तभी राज्य उत्पन्न होगा, और ना स्थायी रह सकता है। अगर राज्य के अंदर शक्ति ना हो, शक्तिशाली राज्य ना हो, तो वो स्थायी भी नहीं रह सकता। ठीक है। तो इसलिए राज्य कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। शक्तिशाली होता है राज्य, तभी वो स्थायी रह सकता है, नहीं तो राज्य भी स्थायी नहीं रह पाएगा अगर उसके अंदर शक्ति नहीं होगी। आइए, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए, इसके बाद में हम लोग जो है आपको जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये इतना ही है, यही काफ़ी है। फिर भी आप बुक को आप लोग पढ़ते रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाए, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम जो है आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। फिर भी बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है अब इसके बाद में अब इस सिद्धांत को अगर बुक के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।